देखो आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। हम मियोसिस वन मियोसिस टू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो चलो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करने से पहले एक दफा फिर आपको थोड़ा मियोसिस वन और मियोसिस टू का ओवरव्यू दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक सेल है, सेल नहीं, ये एक सेल है। इस सेल में क्रोमोसोम्स हैं टोटल 4, 1 2 3 4। सही है। अब इससे 4 डॉटर सेल बनेंगे। कितने डॉटर सेल बनेंगे? 4। अब जो इससे 4 डॉटर सेल बनेंगे, सही है ना, तो इसमें दो मियोसिस होंगी, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू। मियोसिस वन में क्या होगा? मियोसिस वन में जब प्रोफेज होगी, तो प्रोफेज के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स होंगे, बेसिकली प्रोफेज जब होगी तो प्रोफेज के दौरान ये क्रोमोसोम क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। अब मैं प्रोफेज के एक एक स्टेज को डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्या बना लेंगे, ये ऐसे पेयर बना लेंगे। ऐसे पेयर बनाने के बाद फिर ये थोड़े थिक हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये सब काम हो जाएगा मियोसिस में। और उसके बाद क्या होगा? ये सेल डिवाइड हो जाएगा दो में। और क्या होगा कि दो क्रोमोसोम इधर चले गए और दो क्रोमोसोम इधर चले गए। सही है। और ये इधर जाने से पहले इन्होंने क्या कर ली थी? इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर ली थी, यानी अपने पार्ट्स को जो है वो क्या कर लिया था? इन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। क्रॉसिंग ओवर हो गई थी, इन्होंने अपने पार्ट्स को क्या कर लिया था? एक्सचेंज कर लिया। ये हो गई मियोसिस वन। यहाँ क्रोमोसोम 4 थे और इनमें आ गए क्रोमोसोम दो दो। सही है। यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम के अंदर, अब यहाँ पर मैंने चाहूँ तो मैं इसको बना सकता हूँ इस तरह से भी, डबल स्टैंडर्ड बना देता हूँ। चलो क्रोमोसोम को ये डबल स्टैंडर्ड मैंने इसको बना दिया। ये मैं, सही है। यहाँ पर भी मैं इनको डबल स्टैंडर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, में इनके दो दो क्रोमेटिड बना रहा हूँ। सही है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो गए? हाफ हाफ हो गए। ये 2n था, ये n हो गया और ये n हो गया। ये हो गई मियोसिस वन। सही। अब आ जाते हैं मियोसिस टू की तरफ। मियोसिस टू में क्या होगा? अब इसमें से भी जो है वो दो बनेंगे और इसमें से भी जो है वो दो बनेंगे। अब क्या होगा? दो क्रोमोसोम इसमें जाएंगे, दो जो हैं वो इसमें जाएंगे। तो अब कैसे जाएंगे? तो सेम माइटोसिस ही की तरह क्या होगा? ये क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ क्रोमेटिड को। ये एक दूसरे से क्रोमेटिड क्या हो गए? यहाँ पर देखें तो ये सेपरेट हो गए। ये सेपरेट हो गए और इसके साथ ये रेड लगा देता हूँ। और यहाँ पर एक और सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पर भी ये सेपरेट हुआ। तो ये क्रोमेटिड जो है वो क्या हो गए? ये सेपरेट हो गए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी सेपरेट होंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया है सेम यहाँ पर भी ये होगा। अब क्या होगा? जब ये डिवाइड होगा तो दो क्रोमोसोम इसमें चले जाएंगे, दो इसमें चले जाएंगे। इसी तरह से दो इसमें जाएंगे और दो इसमें चले जाएंगे। अब यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स के नंबर क्या है? हाफ हाफ ही होंगे। यहाँ 4 थे, यहाँ पर भी दो है, एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। लेकिन इसमें और इसमें एन में क्या फर्क है? यहाँ पर जब क्रोमोसोम थे वो डबल स्ट्रैंडेड थे, और इनमें जो क्रोमोसोम गए मियोसिस टू के बाद जो 4 सेल बने, इनमें क्रोमोसोम देखें कैसे गए? सिंगल स्ट्रैंडेड गए। तो ये कुछ मेरे आपको बताना था मियोसिस वन और मियोसिस टू में। यानी जितने क्रोमोसोम मियोसिस वन भी में भी एन होते हैं और मियोसिस टू से भी एन बनते हैं, लेकिन इसमें जो एन होते हैं वो ऐसे वाला होता है और इसमें जो एन है वो हाफ में होगा। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। चलें अब चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की तरफ जो है वो चलते हैं। क्या मत स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या नेट में कोई प्रॉब्लम है आपकी तरफ?
स्टूडेंट क्यों यहाँ पर आज अटेंडेंस कम है? नेट में कोई प्रॉब्लम है? यस सर, तभी नहीं है सर, सिर्फ पीटीसीएल चल रहा है। हाँ ये मसला है आजकल, पीटी नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। चलो मैं इसको रिकॉर्डिंग करता हूँ इसकी। पीटीसीएल चल रहा है, मेरे पास भी सिर्फ पीटीसीएल ही, और पीटीसीएल ही बेहतर होता है वैसे तो। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, कुछ मसला नहीं है, स्टूडेंट को शेयर कर लेंगे। चलो अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की तरफ आते हैं, सही है ना। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में सबसे पहले कहता है इट हेल्प इन रीस्टोरिंग द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इट हेल्प इन रीस्टोरिंग द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सही है। हाँ मेरा भी मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल अभी हो रहा है। अच्छा इधर देखें, ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है इंटरनेट का, और आपको पता है कि क्यों चल रहा है। ये देखें, ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, सही है। अब अगर ह्यूमन है तो आपको पता है कि इनके पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। 46 इसके पास क्रोमोसोम है, 46 इसके पास क्रोमोसोम है। अगर ये से फॉर एग्जांपल ये एक मेल है और ये फीमेल, तो मेल में जो स्पर्म बनेंगे वो मियोसिस के जरिए बनेंगे, तो स्पर्म में क्रोमोसोम 23 होंगे। और फीमेल में भी जो एग बनेंगे वो 23 वाला बनेंगे, और वो भी किसके जरिए बनेंगे, मियोसिस के जरिए। फिर ये एग और स्पर्म जब मिलेंगे तो दोबारा 46 वाला जो है वो क्या बन गया, जायगोट। तो मतलब हम कहें तो ये जो रीस्टोरिंग द डेफिनेट नंबर, यानी जो हमारा जो डेफिनेट नंबर है वो कौन सा है क्रोमोसोम का, 46। अब इस 46 नंबर को रीस्टोर करने में कौन हेल्प कर रहा है, मियोसिस। मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, मैं अगर ऐसे बोलूं कि अगर हमारे पास गैमेट मियोसिस के जरिए नहीं बनते, माइटोसिस के जरिए गैमेट बनते, तो देखो क्या होता, 46 यहां बन जाते, 46 यहाँ बनते, 46 और 46 मिलते तो आगे जो है जाइगोट बनता 92 वाला। जाइगोट कितने वाला बनता, 92 वाला। तो अब क्या बताओ कि वो पुराना वाला नंबर क्रोमोसोम का रीस्टोर होता, अगर माइटोसिस के जरिए गैमेट बनते तो क्या पुराना वाला नंबर रीस्टोर होता, नहीं होता ना। तो फायदा क्या हुआ मियोसिस का, जो ओरिजिनल नंबर होता है, डेफिनेट नंबर हमारे होते हैं, उनको रिस्टोर करने में क्या करता है, मियोसिस हेल्प करता है। तो पहला तो ये फायदा हो गया। ये बात क्लियर हुई आपको कि कैसे जो है वो रिस्टोर करने में जो है वो हेल्प करता है। आपकी बुक में यही बताया हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द गैमेट्स आर फॉर्म, ईच गैमेट पजेस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी आधे होते हैं। एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन डिप्लॉइड नंबर, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। तो उसको रिस्टोर करने में क्या करता है, ये हेल्प कर रहा है। अच्छा अगर आप कहोगे प्लांट्स के अंदर तो गैमेट जो है वो मियोसिस के जरिए नहीं बनते, प्लांट्स के अंदर तो गैमेट्स माइटोसिस के जरिए बनते हैं, तो प्लांट में कैसे रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो भाई प्लांट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो तो मियोसिस के जरिए बनते हैं ना। प्लांट्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो 2n होते हैं, जब मियोसिस होती है तो n वाला स्पोर बन जाता है, यानी पोलन ग्रेन जो है वो n वाला स्पोर है। और इसी तरीके से जो फीमेल के अंदर प्लांट में जो मेगा स्पोर बनता है, हेप्लॉइड मेगा स्पोर, वो भी मियोसिस के जरिए एन वाला बनता है। फिर जब गैमेट्स बनते हैं इसके अंदर तो वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। जब गैमेट्स बनेंगे माइटोसिस के जरिए तो वो गैमेट्स एन वाले ही बनेंगे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट में आएगा। और यहाँ पर भी गैमेट्स माइटोसिस के जरिए बनेंगे, उनमें क्रोमोसोम एन होगा, लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो फिर 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से किसने हेल्प किया, क्रोमोसोम्स के नंबर को रीस्टोर करने में। प्लांट्स के अंदर भी रीस्टोर करने में मियोसिस हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स के अंदर क्या मियोसिस रिस्टोर करने में हेल्प नहीं करती, प्लांट्स के अंदर भी करती है। हाफ होंगे तो फिर मिलके दोबारा पुराने वाले पर आएंगे ना। अच्छा इसके बाद कहता है मियोसिस हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इन स्पीशीज की जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम्स के नंबर को जो है वो कांस्टेंट रखने में, मेंटेन रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे देखो, ये आपके से फॉर एग्जांपल ये आपके दादा थे
और इसको कह देता हूँ ये आपकी दादी थी। इनके पास क्रोमोसोम्स के नंबर 46 थे, इनके पास भी क्रोमोसोम के नंबर 46 थे। तो जब इनके गैमेट्स बने तो इनके पास गैमेट 23 वाले बने, इनके पास गैमेट कितने बने? 23 वाले। 23 और 23 वाले गैमेट के मिलने से 46 वाला जाइगोट बना। और से फॉर एग्जांपल ये जाइगोट जो है उससे आपके फादर की डेवलपमेंट हुई। तो क्या हुआ? यानी इस जनरेशन में जो क्रोमोसोम के नंबर थे, इस जनरेशन में, इसको जनरेशन 1 कह देता हूँ, जो जनरेशन 1 में क्रोमोसोम के नंबर थे वही जनरेशन 2 में भी क्रोमोसोम के नंबर आ गए। तो किस वजह से हुआ? मियोसिस की वजह से ना। अगर ये माइटोसिस के जरिए गैमेट बनते, वही वाली बात दोबारा पुरानी रिपीट कर रहा हूँ, तो 92 वाले गैमेट बनते, सही है, 92 वाले गैमेट बनते, 46 के गैमेट यहाँ बन जाते, 46 के गैमेट यहाँ बनते, आपके फादर के पास क्रोमोसोम नंबर 92 आ जाते, ये तो ज्यादा हो जाते हैं। तो इस मियोसिस के जरिए क्या हुआ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर क्या रहे? मेंटेन रहे, ज्यादा नहीं हुए। सही ना, मेंटेन रहे मतलब क्या हुआ? ज्यादा नहीं हुए। तो ये भी 23 वाले और ये भी 23 और ये कितने हो गए? 46। सही। अब क्या हुआ? आपके फादर के पास भी क्रोमोसोम्स के नंबर 46 थे, आपकी मदर के पास भी क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं, आपके फादर के गैमेट्स बने मियोसिस के जरिए, मदर के गैमेट्स भी मियोसिस के जरिए बने, फिर आपके पास क्रोमोसोम्स के नंबर 46 आ गए, वही नंबर दोबारा रिस्टोर हो गया। तो देखो ना, लेकिन अगर आपके मिसाल के तौर पे माइटोसिस के जरिए गैमेट बनते तो क्या होता? आपके फादर के पास भी 92 होते क्रोमोसोम और मदर के पास भी कितने हो जाते? 92। फिर यहाँ पर 92 वाले गैमेट बनते और आपके पास क्रोमोसोम फिर कितने हो जाते? बताएं, 92 कितने हो जाते हैं आपके पास? 92 को 92 से प्लस कर दो, कितने हो जाते? 100, 184 आपके पास हो जाते, बता रहे हैं 184 हो जाते हैं। तो ऐसे तो क्रोमोसोम के नंबर जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते चले जाते, पता नहीं कितनी जनरेशन तक, पता नहीं कहाँ क्रोमोसोम के नंबर पहुंचते। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि क्रोमोसोम किस तरीके से क्रोमोसोम्स के नंबर को जो है वो मेंटेन करने में मियोसिस जो है वो हेल्प करती है। और एक बात याद रखिएगा, पेपर में अक्सर ये एक रीजनेबल क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मियोसिस हेल्प in the maintenance of chromosome number in species generation after generation। जैसे ह्यूमन की स्पीशीज की मैंने बात की थी ना, यहाँ पर इसकी मैंने एग्जांपल दे दी थी ह्यूमन की स्पीशीज की। तो उस ह्यूमन की स्पीशीज में क्रोमोसोम के नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मियोसिस कैसे जो है वो हेल्प करती है उसको कांस्टेंट रखने में। तो बात वही हो गई जो मैं, इन द एब्सेंस ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड हैव बीन डबल्ड गिविंग राइज टू एबनॉर्मल ग्रोथ, चेंज इन स्पीशीज कैरेक्टर एंड द सेम टाइम दे प्रूव फेटल। कहता है अगर क्रोमोसोम्स के नंबर मियोसिस के जरिए किस तरीके से होते हैं, अगर आप इसको सिंपल एक इस तरह का एक डायग्राम भी बना दोगे तो आपका जवाब क्लियर हो जाएगी बात। जनरेशन, ये जनरेशन 1 लिखें ऐसे करके, इसमें लिख दें मियोसिस, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये मियोसिस लिख दें, फिर इसको मिलाएं, 46 कर दें, फिर एक और दूसरी जनरेशन बनाएं, जनरेशन 2, इसमें भी मियोसिस कर दें, इससे गैमेट्स बना दें, फिर इन दोनों को मिला दें, फिर 46, ये जनरेशन 3। तो आप देखें कैसे जनरेशन, अगर आप अपने पेपर में इस तरह से बना देंगे चार्ट तो ये भी आपका आंसर जो है वो क्या होगा? क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जो है वो मियोसिस हेल्प करती है इसको मेंटेन रखने में। चलें, ये 2 पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं। द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस लीड टू वेरिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इधर देखें, अब क्या होता है कि जब मियोसिस होती है तो हमने मियोसिस के अंदर एक चीज पढ़ी है डिप्लोटीन में, के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक क्रोमोसोम है से फॉर एग्जांपल ये व्हाइट वाला क्रोमोसोम आपको आपकी मदर की तरफ से मिला है,
और ये रेड वाला क्रोमोसोम जो है वो आपको आपके फादर की तरफ से मिला है। ये रेड वाला क्रोमोसोम जो है वो आपको फादर की तरफ से मिला। और इस एक जैसे क्रोमोसोम के पेयर को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे क्रोमोसोम का जो पेयर है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। मतलब इनकी शक्ल यानी मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है? एक जैसी है। अब क्या होता है जब क्रॉसिंग ओवर होती है? आपने पता होगा कि एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम चियाज़मेटा कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर में ये होगा कि इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट इसके पास चला जाएगा और इसका पार्ट जो है वो रेड वाले का पार्ट जो है वो किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो अब देखें ये जो मतलब ये क्रोमोसोम अब ये आगे वाली जनरेशन में जाएंगे ना। अब ये इन क्रोमोसोम से गैमेट्स बनेंगे और ये कहाँ जाएंगे? आगे वाली जनरेशन में। तो इसका मतलब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों में सेम वही क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं करते जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिए होते हैं। यानी उन क्रोमोसोम के अंदर पहले थोड़ा चेंज आ जाता है। वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए क्या आ जाता है? थोड़ा चेंज आ जाता है। अब आपको पता है कि इससे जो नए सेल्स बनेंगे, मैं डायरेक्ट 4 सेल बना रहा हूँ, मियोसिस 1 मियोसिस 2 नहीं कर रहा। ये देखें, अब इसमें जो है वो जब क्रोमोसोम जाएंगे तो कुछ सेल्स के अंदर ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा। ये तो चलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। किसी में ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी। किसी में जो है वो ये चला जाएगा क्रोमोसोम, किसी में ये जाएगा। ये देखें, किसी में जो है वो ये वाला चला गया। तो मतलब कहने का ये है कि जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स के अंदर तमाम के तमाम क्रोमोसोम बिल्कुल पेरेंट्स की तरह नहीं होते। देखो ये दो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन दो ये न्यू कॉम्बिनेशन है, यानी नई चेंज आती है। यानी हम बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली नहीं होते, उनमें कुछ फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क किसकी वजह से होता है कि वो जो पेरेंट्स ने क्रोमोसोम लिए हुए होते हैं अपने पेरेंट्स से, वो अपने बच्चों में सेम ट्रांसफ़र नहीं करते, उनमें थोड़ा चेंज आ जाता है। यहाँ पर मैंने हो सकता है इनमें भी किसी पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर आई हो, लेकिन वो मैं भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों में भी आई हो जिसको मैं पैरेंटल कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ। इसके इनमें नहीं आई हो तो किसी और में आ गई हो। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। सेम क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता। So it was all about significance of meiosis। ये हमने क्या पढ़ी? ये हमने पढ़ी significance of meiosis।